होली को लेकर भारत में अलग अलग मान्यताएं हैं। उत्तर भारत में इसे हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा से जोड़ा जाता है, जबकि दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में होली को कामदेव की कहानी से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि कामदेव ने फूलों के बाढ़ से भगवान शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। वहीं होलिका दहन को बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। बदलते मौसम के साथ आग जलाने के ऐसे प्राचीन त्योहार दुनिया भर में किसी न किसी रूप में मनाए जाते हैं। होली प्राचीन हिंदुस्तानी त्योहार है जिसे सभी मनाते हैं, चाहे वे किसी भी जाति या मजहब के हों। भारत में मुस्लिमों ने भी होली खेली, चाहे वे बादशाह हों या फकीर। बसंत पंचमी के आते ही होली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती थी। लोग पिचकारियां और गुलाल लेकर तैयार होते थे। पलाश या धाक के फूलों को मिट्टी के बर्तनों में जमा किया जाता था। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण भी ऐसे ही फूलों से होली खेलते थे। ये फूल इसी महीने में खिलते थे और सभी रंग प्राकृतिक होते थे। इन्हें पौधों या फूलों से तैयार किया जाता था। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में भी होली मनाई जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक मुगल शासकों ने भारतीय त्योहारों को खुलकर मनाया। इतिहासकार ज़काउल्लाह लिखते हैं कि बाबर जब लोगों को होली मनाते देखता तो वह अचंभित रह जाता। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं, अकबर को पिचकारी इकट्ठा करने का शौक था। होली उन चुनिंदा अवसरों में से एक थी जब बादशाह अकबर किले से बाहर आकर आम लोगों के साथ होली खेलते। तुजू के जहांगीरी में भी इसका जिक्र मिलता है कि जहांगीर भी होली खेलते थे और संगीत समारोह का आयोजन करते थे। शाहजहां लाल किले के झरोकों से होली का जश्न देखते थे। उन्होंने ही होली को ईद गुलाबी का नाम दिया था। बहादुर शाह जफर ने एक कदम आगे बढ़कर होली को लाल किले का आधिकारिक त्यौहार बना दिया और होली नाम की नई उर्दू शायरी को बढ़ावा दिया। एक मौके पर बहादुर शाह जफर भी होली समारोह में शामिल हुए और एक गाना भी लिखा। होली लाल किले में भी काफ़ी उत्साह से मनाई जाती थी। इसे ईद गुलाबी या अरग पाशी यानी फूलों की बारिश कहा जाता था। इसमें सभी शामिल होते। लाल किले के पीछे यमुना के किनारे मेले लगते, भारी भीड़ जमा होती। संगीतकार और कलाकार दूर दूर से आते और लाल किले के नीचे अपनी कलाबाजियां दिखाते। एक उर्दू अखबार जामे जहानुमा ने साल 1844 में लिखा कि बहादुर शाह जफर होली के लिए ख़ास इंतज़ाम करते थे। टेसू के फूलों से बने रंगों से होली खेलने का जिक्र किया जाता है। मीर तकी मीर नवाब आसिफुद्दौला के होली खेलने पर लिखते हैं, होली खेल आसिफुद्दौला वजीर, रंग सोहबत से अजब है खुर्दो पीर। यानी आसिफुद्दौला होली खेलते हैं, राजा और जनता सब रंगों में डूबे खुश हो रहे हैं। मुस्लिम शासकों से इतर सूफी संत भी भाईचारे का संदेश पहुंचाने के लिए इस त्यौहार का इस्तेमाल करते थे। अमीर खुसरो इस त्यौहार को पसंद तो करते ही थे, साथ ही इस मौके के लिए कुछ लाइनें भी उन्होंने लिखी। आज रंग है माँ रंग है री, मेरे ख्वाजा के घर रंग है री। होली मनाने की यह परंपरा सूफी परंपरा में इतनी गहरी छाप छोड़ती है कि आज भी तमाम सूफी दरगाहों में रंग मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। यह मज़ार मिसाल है इस बात की कि रंगों का कोई मजहब नहीं होता, बल्कि रंगों की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ हर साल गुलाल व गुलाब से सभी धर्मों के लोग एक साथ होली खेलते हैं। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर फूलों से होली खेलते हैं और आपसी भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश करते हैं। आपसी कटुता को भुलाकर दोनों समुदाय के लोग भागीदारी करके बाबा के जो रब है वही राम है के संदेश को पुख्ता करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।